आज हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय चैप्टर फर्स्ट के। तो फर्स्ट बहुविकल्पीय है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। हमें दे रखा है कि हमें इस समीकरण को पूरा करना है। हमें खाली इक्वेशन जहाँ पे डैश बना हुआ है वहाँ पे हमें इन ऑप्शंस में से कोई करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। PCl5 किसी से क्रिया करके इन ऑप्शंस में से किसी से एक से क्रिया कर CH3COL प्लस POCl3 और HCl बना रहा है। तो हमें इसमें से देखना है कि क्या CH3OH इसे क्रिया करता है। तो चलिए देखते हैं। CH3COH अगर इसे क्रिया करेगा तो हमारा CH3CO संतुलित नहीं बैठेगा। अब हमारा बी ऑप्शन है CH3COH। अगर हम इससे क्रिया करते हैं तो देखिए, जो CH3CO है वो तो पूरा वैसे का वैसे ही आ गया और PCl5 का Cl आ गया। तो ये बैलेंस इतनी इक्वेशन हमारी बन गई। अब POCl3, यहाँ पे POCl3 आ गया और नीचे बचा HCl। मतलब हमारी इससे इक्वेशन ये बैलेंस हो रही है। इसका मतलब हमारा सही आंसर बी है। अगला है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है या गलत। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है PbO यानी लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करके Pb और CO2 बना रहा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो अब हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि शीशा अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब क्या होता है कि किसी तत्व में से ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है तब वो तत्व अपचयित होता है। तो हाँ, हमने देखा PbO में से ऑक्सीजन तो उधर हट गया, तो इसका मतलब ये अपचयित हुआ। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो उपचयित हो रही है। तो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। उपचयित का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसमें हमारी ऑक्सीजन जुड़ रही है। थर्ड ऑप्शन है, कार्बन उपचयित हो रहा है यानी जो कार्बन है उस उपचयित हो रहा है। नहीं भाई, कार्बन उपचयित नहीं हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, नहीं, लेड ऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या है, फर्स्ट और सेकंड। तो देखते हैं फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन में हमारा फर्स्ट और सेकंड आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर ए है। अब अगला देखते हैं। Fe2O3 जब Al के साथ क्रिया करेगा तो Al2O3 और Fe बनाएगा। तो ये यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई, ये किस अभिक्रिया को धरा है, हमें ये बताना है। इसमें संयोजन नहीं हुआ, इसमें दो उत्पाद बने तो इसमें संयोजन नहीं हुआ। FeO, अब इसमें देखते हैं कि Fe ने Al ने Fe को विस्थापित कर दिया क्योंकि Al Fe से ज़्यादा अधिक क्रियाशील था। तो द्विविस्थापन में तब होता है जब दो आयनों का विस्थापन होता है, लेकिन नहीं, इसमें खाली एक ही तत्व का विस्थापन हुआ है। तो ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया है और Fe अलग हो गया तो विस्थापन अभिक्रिया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। CH3COH में ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें लास्ट वाला यानी H है वो हमारा प्लस का रहता है और बाकी ये CH3COO ये हमारा माइनस का रहता है। तो उधर साइड वाले में C2H5O H में से हमारा OH और इधर H हटकर जल बन गया। अब देखते हैं बची कुचा जो हमारा है वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या बचा, CH3COO C2H5। तो ये हमारा सी ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिवर को जलाने से पहले रगड़ा क्यों जाता है। हम ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम रिवर को जलाने से पहले रगड़ा क्यों जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिवर को जलाने से पहले रगड़ा जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर किसकी परत चढ़ाना सबसे उपयुक्त माना जाता है। कॉपर की नहीं, टिन की नहीं, निकल की नहीं, जिंक की, जिसको हम यशद लेपन कहते हैं, ये जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है
तो खोले का रंग बदलकर हरा हो जाता है। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया। ये कॉपर, क्योंकि जो लोहा है यानी Fe है वो कॉपर सल्फेट से अति क्रियाशील है, जिस कारण वो सी ग्लूकोज के विलयन से विस्थापित कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। इस वजह से उसके विलयन का रंग बदल जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन गैस का उपयोग चिप्स के थैलियों में क्यों किया जाता है? क्योंकि हम ऑक्सीकरण यानी विकृत गंधता को रोकने के लिए किया जाता है, कि चिप्स वगैरह खराब ना हो, इसलिए हम पैकेटों में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी में यानी CaOH का ट्वाइस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है? वो दूधिया क्यों हो जाता है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित की जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। जब हम दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनता है, जिस कारण उस पदार्थ का रंग दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश द्वारा इसके वियोजन को रोकने के लिए बहुत जल्दी सूर्य के प्रकाश से वियोजन कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? जिंक चूर्ण यानी Zn तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो यानी Zn अभी ज़्यादा अभिक्रियाशील है H2SO4 से, तो वो H को विस्थापित कर देगा, तो हमारे नाइट्रोजन गैस निकलती है, यानी हमारा सही आंसर A है। अगला है, Zn प्लस H2SO4 ने जब क्रिया करी तो ZnSO4 बनाया और H2 गैस निकाल दी। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमने देखा कि Zn H2 से ज़्यादा अधिक क्रियाशील होने के कारण उसको विस्थापित कर दिया। इसका मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं? मतलब हमने बताया था आयनों के विनिमय यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर इज सी, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अगला देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 की अभिक्रिया जब हम Fe से कराते हैं तो हमारा कौन सा यौगिक बनता है? FeSO4 प्लस C। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी अभिक्रिया है। तो हमने ये देखा कि Fe अधिक क्रियाशील था Cu से, इसलिए उसने उसको विस्थापित कर दिया और FeSO4 बना दिया। तो इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया। अगला देखते हैं, अगला कह रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया FeCl3 प्लस 2H2O एक वाई तत्व है, मतलब वाई यौगिक है जो हमें नहीं पता है, हमें खुद पता करना है कि वो कौन सा है। FeCl2 H2SO4 और HCl बनाता है, तो ये वाई है। अब हमने देखा पहले एस ऑप्शन ए को रखकर देखा एस को, तो इक्वेशन बैलेंस ही नहीं हुई। हमने H2SO4 को रखकर देखा तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। हमने जब SO2 को रखकर देखा तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो रही थी। इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या है? सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट का सही सूत्र क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस। अगला है, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, मतलब जब उसमें हीट प्रभावित करते हैं, उसमें ऊर्जा प्रभावित करते हैं, तो CaO और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई। हमें पता है कि जब एक यौगिक से दो यौगिक बनते हैं तो इसमें वियोजन होता है, यानी अपघटन अभिक्रिया। अब राइट आंसर इज सी। अगला है, अपक्षेपण अभिक्रिया है। अपक्षेपण अभिक्रिया में हमें ये देखना होता है BaSO4 बन रहा होता है तो वो अपक्षेपण अभिक्रिया होती है। जहाँ पे BaSO4 बन रहा है समझ जाइए वहाँ अपक्षेपण अभिक्रिया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। BaCl2 H2SO4 से क्रिया कर मतलब बन रहा है BaSO4, हमारा BaSO4 बन रहा है तो इसका मतलब ये अपक्षेपण अभिक्रिया है और HCl। अगला है, डैश को गर्म करने पर O2 प्राप्त होता है। ये तो हमें याद रखना है कि PbNO3 के होल ट्वाइस को गर्म करने से ये यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करने से O2 निकलता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को पूरा करना है। ये जो डैश है इसमें हमें सही ऑप्शन भरना है। अब हमने क्रिया कराई CaO से। जब हमने CaO से क्रिया कराई तो हमने देखा कि हमारे ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस नहीं हो रही है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन की संख्या खाली 3 है और इधर 4 है, ये तो बैलेंस ही नहीं हो रही है। अब हमने ऑप्शन B भरा CaOH का होल ट्वाइस।
तो हमने देखा यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस हो गई, इधर ऑक्सीजन 4 हो गया, उधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। कैल्शियम भी इधर 1 था, इधर कैल्शियम 1 था, सब हमारा बैलेंस हो गया। अब हम अगला देखते हैं, Fe की क्रिया जब हम CuSO4 से करवाते हैं तो FeSO4 और U बनता है। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो Fe है वो अधिक क्रियाशील होने के कारण CO को विस्थापित कर देता है, इसका मतलब है विस्थापन अभिक्रिया है। अब अगला देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। कार्बन का वायु में जलना, कार्बन वायु में जलेगा यानी C+O2 जब हमारा जलेगा, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो CO2 बनाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इसमें संयोजन अभिक्रिया हो रही है, तो हमारा पहला आंसर है सही। अगला है, बिना बुझे चूना यानी CaO पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। जब हम बिना बुझे चूने पर जल डालते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और क्या बना लेता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो अब राइट आंसर है सी। अगला देखते हैं, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। अब हमने पहले भी चैप्टर में जब समझाया था तब बताया था कि इसको चिप्स वगैरह जो होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो ख़राब ना हो और लंबे समय तक सुरक्षित रहें। अगला है, मैग्नीशियम रिवर के दहन से क्या बनता है। मैग्नीशियम रिवर के दहन से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो वो ऑक्साइड बनाती है, तो हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को सूर्य के प्रकाश में जब रखा जाता है तो क्या प्राप्त होता है, AgCl2। ये दोनों ही प्राप्त होते हैं, हमारा सही आंसर डी है। क्यों, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसमें वियोजन अभिक्रिया होती है, Ag+Cl2 दो यौगिकों में, दो पदार्थों में वो टूट जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वो कौन सी, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो अवशोषण यानी शोषी, तो हम पहचान सकते हैं शोषण शोषी यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब हमारा अगला है, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिससे अगर किसी तत्व के भौतिक गुण बदल जाते हैं। कि अब हम दूध से तो दही बना सकते हैं लेकिन दही से हम दूध नहीं बना सकते, तो इसका मतलब भी कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। अगला है, ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr का प्रयोग किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। जब उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो श्वेत-श्याम किरणों में, तो वो श्वेत-श्याम कलर करता है और उसमें फोटोग्राफी की जा सकती है। अगला है, जब पोटेशियम आयोडाइड KI के घोल में लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 के होल ट्वाइस का घोल मिलाया जाता है तो वो किस रंग का अपक्षेपण बनता है। हम ये क्रियाकलाप में भी पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ा था हमने कि कैसे रंग का अपक्षेपण बना, पीले रंग का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो LPG का दहन ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि LPG का दहन जब LPG जल जाएगी तो हम उसे दोबारा थोड़ी LPG गैस में बना सकते हैं, वो तो अब जल गई तो उसे दोबारा नहीं बना सकते हम LPG गैस में। अगला है, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अंकुर का किण्वन यानी फर्मेंटेशन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे, हमने अभी बताया कि रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें एक चीज़ को हम, अगर वो किसी चीज़ में परिवर्तित हो जाए, उसके गुणधर्म बदल जाए तो हम उसे दोबारा उस पुराने गुणधर्म में नहीं ला सकते, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब हम अंगूर का फर्मेंटेशन हो गया तो हम उसे दोबारा तो अंगूर में नहीं ला सकते ना, अंगूर तो अब ख़राब हो गया, वो और ख़राब होगा, लेकिन वो दोबारा ख़राब अंगूर से अच्छा अंगूर तो नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उस पर किस रंग की परत जम जाती है, काले रंग की। कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण उस पर काले रंग की परत जम जाती है, हम लोग क्रियाकलाप में भी पढ़ चुके हैं। नीले थोते यानी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में जल के कितने अणु होते हैं, 5 अणु होते हैं। ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, CuSO4 5s2, मतलब कितने अणु हैं जल के, 5 अणु हैं। अगला है, सफ़ेदी करने के कुछ दिनों बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है। दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है, क्या कभी देखा है कि जब हम दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं तो उसके बाद चमक क्यों आ जाती है। इसका कारण क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, यानी जब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो उस पर सफ़ेद चमक आ जाती है, यानी CaCO3 के बनने के कारण।
अब अगला है प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन कैसी विक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी विक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब हमारा अगला है जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है H2S प्लस Cl2 ने अभिक्रिया कर HCl प्लस S बनाया। अब इसमें कह रहा है कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। तो अपचयित क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है वो पदार्थ अपचयित होता है। तो इसमें क्या HCl यानी Cl2 में H जुड़ा होता है, इसका मतलब Cl2 हमारा अपचयित हुआ। अगला क्वेश्चन है वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें क्या मिलाया जाता है? प्रतिऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है तांबे की वस्तु पर हरी परत जमना किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। किसी वस्तु पर मतलब तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, लोहे पे भूरे रंग की परत चढ़ना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। द्रव संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। किसका? द्रव्यमान का। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को धूसर यानी ग्रे रंग का कर देती है? Cl2 निकलने के कारण चांदी जैसा लगने लगता है। अब अगला क्वेश्चन है ZnO प्लस C अभिक्रिया कर ZnCO में कार्बन क्या है? तो ये अपचायक है क्योंकि यह ऑक्सीजन हटा रहा है, इसलिए ये अपचायक है। अगला क्वेश्चन है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। अब हम अगली वीडियो में आगे के MCQs और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।